हेलो दोस्तों। जैसे कि मेरी क्लास रोज गोल्ड क्लासेस पे आपके पे होती है, पॉलिटी क्लास। हम उसमें कंटिन्यू कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा। अब उनके जो आर्टिकल थे, उनकी जो 52वें आर्टिकल को आपको पता ही है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि पहला नागरिक होगा। इस प्रकार जो हमने बाद के जो आर्टिकल किए, उसके आगे हमारा एक टॉपिक है उपराष्ट्रपति जी। अब आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले ये एक सुविचार है, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि यानी आप अपनी सक्सेस को पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। जैसे आजकल जो लेजीनेस आ रही है, आप वीडियो ना देखना या फिर कुछ पढ़ना बिल्कुल ना, हर वक्त सोते रहना, ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं। इससे आपकी बड़ी कामयाबी में आपकी मदद मिलेगी और आप सक्सेस की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये छोटी छोटी त्याग ही आपको बड़ा आदमी बनाते हैं, ये सभी कहते हैं। ये इस तो कहना हर किसी का काम है, आप अप्लाई करना वो खुद अपने ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अप्लाई करना, ये आपकी मर्जी है। हम आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास में। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में आर्टिकल 63 में कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी हमारे, एक मिनट रुकिए। ठीक, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति जी है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जैसे कि आपको पता है लोकसभा में भी एक सभापति होता है, या जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में आपका जो हमारे राष्ट्रपति जी, जो उपराष्ट्रपति जी चुने गए हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति अपने आप ही हो जाते हैं। अगर वो उपराष्ट्रपति चुना गया है तो वो जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति एज जी मतलब अपने आप बन जाता है। उसका ये कर्तव्य है कि वो सभापति का कर्तव्य भी संभाले। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार संभाला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 62 में बताया था कि जब आर्टिकल जो 61 के तहत महाभियोग लगा के हम राष्ट्रपति जी को हटा देते हैं, तो आर्टिकल 65 के तहत जो 62 के तहत जो हमारा पिछली बार वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति जी बनेंगे और उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेंगे। ऐसी ये आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार संभाला जाएगा। यानी जब राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएंगे या फिर वो इस्तीफा दे देंगे, उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे। ऐसी स्थिति में उनका जो सैलरी होगी उन्हें राष्ट्रपति वाली मिलेगी। यानी जो 5 लाख जो राष्ट्रपति की होती है सैलरी, उस कंडीशन में उन्हें राष्ट्रपति वाली सैलरी मिलेगी। जो भत्ते और अलाउंसेस होते हैं जो, वो भी राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। अगर उन्हें कब मिलेंगे ये अलाउंसेस और भत्ते, जब उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया गया है वो राष्ट्रपति जी को, तब। अगर उन्हें स्वयं इस्तीफा दे दिया गया हो, उन्होंने दे दिया हो, तो तब उन्हें ये भत्ते और अलाउंसेस जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति को नहीं मिलेंगे। ये कंडीशन है आर्टिकल 65 के तहत। आर्टिकल 66 की तरफ बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। यानी हमने पिछली वाली वीडियो में राष्ट्रपति जी का चुनाव पढ़ा था। उसमें लोकसभा और राज्यसभा और जो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ना कि जो मनोनीत बोल सकते हैं, जो 12 लोग राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, वो उसमें भाग नहीं लेंगे। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति जी के में जो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत व्यक्ति भी भाग लेते हैं, और जो चयनित होते हैं, जो चयन होकर आते हैं, जैसे राज्यसभा हर एक राज्य की जो राज्यसभा में अपना व्यक्ति चयनित करके भेजते हैं वो, और लोकसभा में भी। अब तो वैसे नहीं है वो चयनित व्यक्ति, पर ये उस टाइम की बात है तो मैं ऐसे ही इसे लिख दे रहा हूँ। और जो चयनित और मनोनीत दोनों व्यक्ति इसमें भाग लेंगे। और इसमें कौन भाग नहीं लेगा, जो विधानसभा होती है हमारी, जो विधान परिषद होते हैं, और जो यूटीज के, जैसे कि ऊपर राष्ट्रपति वाले चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के लोग, जो विधानमंडल जब था हमारा, उसके लोग जो भाग ले रहे थे, वो यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और चयनित व्यक्ति भाग लेंगे। और ये जो विधानसभा है हमारी, जो विधान परिषद है, यूटीज के सदस्य भाग नहीं लेंगे। आर्टिकल 67 में क्या है, जो आपका आर्टिकल 67 है संविधान में, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। यानी जब से उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे
तब से उनका जो कार्यकाल पूरा करके अपने कार्यकाल से हटेंगे। और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है, ये थोड़ी प्रक्रिया ये दे रही रखी थी मैंने, इसलिए लिखी है आपको, ये किसी खास आर्टिकल में नहीं है। राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके लोकसभा की सहमति से, यानी जो वहां के सदस्य होंगे वो संकल्प एक पारित करेंगे, जो प्रस्ताव होता है उनका। और लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही कर लेंगे, उसमें लोकसभा की भी सहमति जरूरी है। उन दोनों की सहमति के द्वारा ही जो संकल्प पारित होगा, तब राष्ट्र जो आपके उपराष्ट्रपति जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें हटा दिया जाएगा। और वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, किसको, राष्ट्रपति जी को आपके, वो अपना त्याग पत्र देंगे। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव, यानी उपराष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा दे देते या उन्हें हटाया जा गया हो, तब जो उनका पद रिक्त होगा तो उसे 6 माह के भीतर ही चुनाव के द्वारा भर दिया गया जाएगा, वरना उसके पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता 6 माह के से ज्यादा। उनके 6 माह के भीतर ही उनके पद को दोबारा से भर दिया जाएगा। आर्टिकल 59 में उपराष्ट्रपति शपथ, यानी उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा अपॉइंटेड मैन, यानी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, या फिर वो दिलाएंगे, या फिर उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति जो कहे, जैसे उनका कोई खास व्यक्ति हो, जैसे उनका सचिव हो या कोई और हो जो राष्ट्रपति जी के लिए कार्य कर रहा हो, वो उसे भी कह सकते हैं कि जाओ राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाओ। ये खुद भी कर सकते हैं या उसके द्वारा कोई भी अपॉइंटेड मैन जो चुना हुआ व्यक्ति भी भेज सकते हैं, वो अपना, जो आर्टिकल 69 में आपके। आर्टिकल 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं की में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, यानी जब और जो जरूरी कार्य होते हैं, अन्य आकस्मिकताएं होती हैं, उनमें राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होते हैं उनका अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे जो आपके उपराष्ट्रपति जी हैं वो कार्य करेंगे। यानी आपके जैसे राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पे गए हैं, उस दौरान कोई राष्ट्रपति का कोई कार्य आ जाता है, तो उस दौरान आपके जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी जगह पे कार्य करेंगे, उनकी जगह पे जो निर्णय लेंगे वो आपके उपराष्ट्रपति जी लेंगे राष्ट्रपति जी जगह पर। आर्टिकल 71 में है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उससे संबंधित कोई विवाद होगा तो वो कहाँ जाएगा, यानी उसका निपटारा कौन करेगा, ये आपका सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा इसका। यानी कोई कह सकता है कि जो आपका चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी का, उसमें कोई धांधलीबाजी हुई है या फिर कोई गलत तरह से व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर बैठ गया है, तब उसके जो चुनाव का विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय लेगा, जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा उसका। उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया इसमें कि जैसे राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख, तो उपराष्ट्रपति जी की कितनी होती है, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख। यह वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है उन्हें, ये जो पद है जो राज्य सभापति वाला उसके तौर पर ही उन्हें 4 लाख का वेतन मिलता है, और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला वो है पद, उसकी जगह उसके अनुसार उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। उनकी योग्यताएं क्या क्या है, यानी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए कैसे अपॉइंट हो सकता है या फिर कैसे उसका चुनाव लड़ सकता है, तो उसकी योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन है, क्योंकि अगर भारत का नागरिक ना हो तो कैसे काम चलेगा, अगर कोई विदेशी को हम भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना सकते, वो संविधान के प्रति आस्था नहीं रखेगा या फिर उसके अंदर नहीं होगी, और वो संविधान के जो आर्टिकल हैं या फिर हमारे जो जो संशोधन होते हैं या उनमें जानेगा ही नहीं कुछ भी, तो कैसे कार्य करेगा वो। इसलिए भारत का नागरिक होना ये कंपलसरी है, और उसकी आयु 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। पैंतीस वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी उसकी इतनी तो योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा में सदस्य चुने जा सके। ये 3 योग्यताएं हैं आपके उपराष्ट्रपति पद के लिए है। आर्टिकल 71 की बात देखते हैं हम, और जो उसके प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने होने चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये मैंने राष्ट्रपति वाले में बताया था, उसमें 50-50 थे, इसमें 20-20 हैं। यानी प्रस्तावक वो होते हैं
कि वो कहें लोग कि जाओ आप अपॉइंट मतलब चुनाव लड़ो, उसके लिए जो प्रस्ताव दें 20 व्यक्ति, और अनुमोदक हामी बने उसके लिए 20 व्यक्ति अलग इनसे प्रस्तावक से कि हाँ हम राजी हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं, इन पर कोई भी यानी ये तीनों योग्यताएं हैं और आपके चुनाव के लिए ये सब मान्य है। और उनकी जमानत राशि कितनी होगी? 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में होगी। आरबीआई के पास इस धन को रखा जाएगा, जो जमानत राशि उसे वहां पर उससे जमा करना होगा। और ये जमानत राशि आपको पता है कभी कभी जब्त भी हो जाती है, जैसे अगर वो अपने चुनाव के दौरान जितनी परसेंटेज मत नहीं प्राप्त कर पाए तब उनकी जो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या होंगी? ये आर्टिकल कुछ यानी रह रहे थे और ये इम्पोर्टेंट थे क्योंकि हम आगे आपको पता है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो राष्ट्रपति जी हुए हैं या उपराष्ट्रपति जी उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है पहले ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ऐसे उनकी जो क्रमवाइज हुए हैं जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा और उनके संबंधित कोई भी बात है वो भी पढ़ाऊंगा। इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ये मैंने अभी ले लिए हैं। इसमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या होंगी? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति, ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति जी को, यानी वो मृत्युदंड को कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, निलंबन भी कोई भी शक्ति है उनकी, परिहार लघुकरण की शक्ति, ये आर्टिकल 72 में। और हम देखते हैं कौन कौन सी 5 न्यायिक शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति जी के पास में। पहला है क्षमा, यानी वो किसी भी दंड को क्षमा कर सकते हैं, चाहे वो मृत्युदंड हो या कोई भी दंड हो वो राष्ट्रपति जी क्षमा कर सकते हैं। और प्रविलंबन, किसी दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। जो आपका प्रविलंबन है उसमें क्या है, किसी दंड जैसे कोई भी दंड हो या फिर खासकर की विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं वो। विराम क्या है? रेस्पाइट, विराम किसी विशेष परिस्थिति में दंड को कम करना, यानी जैसे कोई महिला है वो गर्भवती है उस पर कोई दंड है तो वो राष्ट्रपति की या जो हमारा गृह मंत्रालय होता है वो पूरी जांच करके जो राष्ट्रपति जी के सामने उसको प्रस्तुत करता है उसकी प्रॉब्लम को, तो उस परिस्थिति में वो उस राष्ट्रपति जी आपके उस दंड को कम कर सकते हैं। जैसे उसे आजीवन कारावास मिला है तो उसे कम करके 5 साल कर दें या 10 साल कर दें, वो उनकी मर्जी है। ये विराम के तहत है। परिहार के तहत क्या है? दंड के रूप को बिना बदले सजा कम कर देना। जैसे किसी को मृत्युदंड मिला हो व्यक्ति को तो राष्ट्रपति जी चाहें तो उसके मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास भी कर सकते हैं, ये परिहार के अंतर्गत है। लघुकरण के अंतर्गत क्या आता है? दंड का रूप बदलकर सजा कम कर देना। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई है तो उस दंड को रूप का बदल कर करना, मतलब जैसे उस पर कोई जो पैसे के रूप में पैसे का दंड लगा देना या फिर कुछ और दंड जो उसे सजा के बदले ये चीज देनी पड़े या पैसे देने पड़े, जो भी कुछ होता है वो लघुकरण के अंतर्गत आता है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम। उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ रहे थे, वो छोटा सा टॉपिक था, राष्ट्रपति जी के बारे में मैंने ले लिया है क्योंकि वो छूट रहा था। आर्टिकल 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो राज्यसभा के पद जो सभापति के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति जी है जो। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार संभाला जाएगा उसका। जो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग या वो इस्तीफा दे देते हैं तब राष्ट्रपति जी का जो पद होता है उसकी जगह पर जो आपके उपराष्ट्रपति जी हैं वो कार्य करेंगे, उनका पदभार संभालेंगे। ऐसे में सैलरी उन्हें राष्ट्रपति वाली मिलेगी, जो उनकी 5 लाख है जो राष्ट्रपति की वो मिलेगी, ना कि जो उपराष्ट्रपति की 4 लाख है वो नहीं मिलेगी उन्हें, राष्ट्रपति वाली मिलेगी। और भत्ते जो अलाउंसेस होते हैं वो अगर उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया गया हो तो उस स्थिति में ये भत्ते अलाउंसेस उन्हें नहीं दिए जाएंगे जो आपके राष्ट्रपति को जी को हटाया गया हो। अगर उन्हें इस्तीफा दे देते हैं तब ये भत्ते अलाउंसेस मिलेंगे। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग ले सकता है या फिर कौन राज्यसभा या लोकसभा के व्यक्ति भाग ले सकते हैं, ये आर्टिकल 66 में। जो जैसे लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और चयनित सदस्य भी भाग ले सकते हैं, ये इसमें दोनों ले सकते हैं।
कौन भाग नहीं लेगा? जो विधानसभा होती है आपकी, विधान परिषद होते हैं और जो यूटीज के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल और त्यागपत्र वो जो आपके उपराष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रपति को देंगे। और उन्हें हटाने की क्या प्रक्रिया है, यानी राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित होगा, उसमें लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। इन दोनों की सहमति के द्वारा ही जो संकल्प पत्र है वो पारित करके आपके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके, क्योंकि ये सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, ये जरूरी है कि वो राज्यसभा में ही आए। ना कि हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति जी हैं उनकी जो महाभियोग की प्रक्रिया में सब कोई भी किसी भी सदन में उस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, मगर यहाँ पर ये राज्यसभा में भी लाया जाएगा, यहाँ पे ही सारी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन लोकसभा का भी सहमति होना इसमें जरूरी है। अगर वो लोग मना करते हैं तो ये जो संकल्प पत्र है वो पारित ही नहीं होगा। आर्टिकल 68 में देखते हैं हम, उपराष्ट्रपति जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव किया जाएगा। अगर उन्हें इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा हटा दिया गया या त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, तब उनके 6 माह के भीतर ही इस पद को रिक्त होने के बाद ही भर दिया जाएगा। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति शपथ, यानी उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाएगा? जो राष्ट्रपति है या उसके द्वारा कोई भी अपॉइंटेड मैन या नियुक्त व्यक्ति। आर्टिकल 70 में क्या है? अन्य अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन, यानी मैंने आपको अभी बताया था कि राष्ट्रपति जैसे बाहर गए हों विदेश के दौरे पर या फिर किसी विदेशी कार्य के लिए, तब उनकी जगह पर जो आपके उपराष्ट्रपति जी हैं वो कार्य संभालेंगे उस टाइम के लिए। आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, ये सब विवाद निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होगा? ये 4 लाख रुपए है। यह वेतन राज्यपाल के जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलेगा उन्हें। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जाए या चुनाव लड़े? पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। उसके लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो उसके लिए 20 प्रस्तावक होनी चाहिए, 20 अनुमोदक होनी चाहिए और जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये आरबीआई के पास रखेंगे। जो राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्तियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की मृत्युदंड की क्षमा करने की शक्ति है और ये 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हम पढ़ते हैं। पहला क्षमा, वो किसी भी दंड को क्षमा कर सकते हैं। प्रबलंबन, किसी दंड यानी विशेषकर मृत्युदंड को वो क्षमा कर सकते हैं या उस पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। विराम में किसी विशेष परिस्थिति में दंड को कम कर देना। परिहार में दंड के रूप को बिना बदले सजा कम कर देना। लघुकरण में दंड का रूप बदलकर सजा कम। और आगे हम देखते हैं जो राष्ट्रपति कार्यवाहक शक्तियां क्या क्या होती हैं और उन्हें क्या क्या कार्य करना पड़ता है अपने पद के अलावा। पहला है आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये यहाँ पे अगर राष्ट्रपति की सारी शक्तियां समाप्त सी हो जाती हैं क्योंकि वो अब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, वही सलाह जो देंगे वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मगर ये आपका ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें क्या हुआ था, यदि कोई भी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति के पास आता है तब राष्ट्रपति द्वितीय यात्रा में स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यानी अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति के पास कोई भी प्रस्ताव गया तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को वैसे पहले 44वें संविधान संशोधन के द्वारा से पहले क्या होता था कि उन्हें पहली बार में ही ये मान लेना पड़ता था। यानी वो कहें कि आप आपातकाल लगा दो राष्ट्रपति जी, तो वो तुरंत ही आपातकाल लगा देते थे, उसके लिए ना कोई विशेष सूचना ना कुछ। तो लेकिन अब उन्हें क्या 44वें संविधान संशोधन तहत हुआ था कि अगर उन्हें लगता है कि ये दोबारा से अगर इस पर दोबारा से विचार होना चाहिए जो प्रस्ताव गया है तो वो द्वितीय यात्रा के लिए उसे भेज सकते हैं। मगर अगर वो मंत्रिपरिषद के द्वारा द्वितीय यात्रा में उनके पास आता है तो उन्हें ये मानना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा, स्वीकृति देनी पड़ेगी उस प्रस्ताव पर। आर्टिकल 75 में कि वो जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे
और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करेंगे। आपकी जो पीएम होते हैं, ये कार्य वो पीएम की सलाह पर करेंगे, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, वो भी पीएम के सलाह पर या परामर्श पर। शपथ कौन दिलाएगा? आपके जो पीएम होते हैं या मंत्रिपरिषद वाले लोग होते हैं, राष्ट्रपति जी दिलाएंगे उन्हें। प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वो समय समय पर राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराए। यानी आर्टिकल 78 में कि राष्ट्रपति जी ये अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री से कि वो प्रशासन संबंधी जो जो चल रहा है कार्य, उस पर समय समय पर उन्हें जानकारी दें, उसे उन्हें अवगत कराएं कि ये चीज संसद में चल रही है या फिर इस कानून से संबंधित कोई भी बहस चल रही है, तो ये प्रशासन संबंधी उन्हें जानकारी दे। आर्टिकल 85 में, ये आर्टिकल मैंने छोड़ छोड़ के क्यों लिखे हैं, तो ये कार्यवाहक शक्तियां थी उनकी, जो राष्ट्रपति जी की थी, ये आर्टिकल में इधर उधर थी, तो इसमें मैंने एक पास आपको आगे रख दिया है इन्हें। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का 17वां किया जाएगा, यानी जो नया सत्र शुरू होगा तो उस टाइम पर राष्ट्रपति जी उसका 17वां करेंगे, और जो सत्र समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति जी करेंगे, ये मगर ये पीएम के कहने पर करेंगे, ये चीज आप देख सकते हैं। और लोकसभा जब भंग होगी तब ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। एक दो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको पता है कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति जी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति बने थे 1952 में जो चुनाव हुए थे। भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ये 1950 से 62 तक रहे थे आपके पहले राष्ट्रपति, यानी ये एकमात्र व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद हुए थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 5 साल रहे थे, आपके सेकंड राष्ट्रपति थे 1962 से। ऐसे ही हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए। उससे पहले आप मेरी एक बात सुन के जाइए कि आपका जो गोल क्लासेस चैनल है हमारा, आप हमारा क्या, ये तो आपका ही है, आपके द्वारा ही चलेगा ये। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें इसे।
जैसे कि मैं हर वीडियो के एंड में ही कहता हूँ कि कमेंट से हमें पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना है और क्या क्या करना है। ये कमेंट करना ना भूलें, ये यूट्यूब की जो खास विशेषताएं है उसके लिए आप भी करिए कमेंट, और हमें बताइए कि हमें और क्या क्या अपने आप में संशोधन करना है या फिर हमें और क्या सुधार करना है। ये हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर जरूर अमल करेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो को पढ़ता हूँ, आपकी जो कमेंट होती है उसे हर वीडियो के एंड में, इसलिए आप कमेंट जरूर करिए और हमें बताइए आप कि और किस सुधार में, यानी क्वालिटी में मैं और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ, या मैं आपके लिए और क्या, अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेशन लाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए उसके लिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।